अच्छा तो दोस्तों आपने कुरान शरीफ, बाइबल और गीता के बारे में तो सुना होगा या उन्हें पढ़ा होगा। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि शैतान ने खुद भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कोडेक्स गिगास। वो आज भी स्वीडन की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। उस पर तरह तरह के रिसर्चर्स ने अपना अपना काम किया है और तरह तरह की कहानियां भी उसके बारे में मशहूर हैं। आज एक कहानी, एक रिसर्चर की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो इस किताब की रिसर्च पर गया, फिर उसके साथ क्या बना। आइए देखते हैं इस कहानी में। ये बात 2019 की है जब माइकल, एक अमेरिकन हिस्टोरियन, मिडीवल मैन्युस्क्रिप्ट्स पर अपनी रिसर्च के लिए यूरोप के कंट्री स्वीडन आया। माइकल का मकसद था रेयर टेक्स्ट को स्टडी करना और उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस समझना। जब उसने पहली बार कोडेक्स गिगास का जिक्र सुना तो उसके दिल में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी उठी। स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस लेना मुश्किल था, लेकिन माइकल ने अपने यूनिवर्सिटी क्रेडेंशियल और कनेक्शंस का यूज़ करके परमिशन ले ली। लाइब्रेरियन जॉन ने उसे कहा, माइकल, मैं तुम्हें सिर्फ एक वार्निंग देता हूँ, ये किताब बाकी मैन्युस्क्रिप्ट्स की तरह नहीं है। जो लोग इसे डीपली एक्सप्लोर करते हैं उनका एंड अच्छा नहीं होता। माइकल हंसा और कहा, कम ऑन जॉन, आई हैव वर्क विद काउंटलेस एंशिएंट टेक्स्ट्स, इट्स जस्ट अनदर बुक। एक रात लाइब्रेरी ऑलमोस्ट खाली थी। सिर्फ एक गार्ड और माइकल अंदर थे। माइकल को रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में एक टेबल पर कोडेक्स गिगास रखी हुई मिली। जब उसने उसे हाथ लगाया और उसे तजस्सुस की वजह से उसने किताब को उठाने की कोशिश की, मगर वो उससे हिली तक नहीं। किताब का साइज भी नॉर्मल बुक से 10 गुना बड़ा था, लेकिन माइकल के लिए पेजेस पलट कर देखना ज्यादा जरूरी था। पहले कुछ पेजेस बिल्कुल नॉर्मल लगे, बाइबल के लेटिन टेक्स्ट और मिडिवल नॉलेज की तरह। लेकिन जैसे ही वो शैतान की तस्वीर वाले सफ़े तक पहुंचा, तस्वीर को देखते ही माइकल का पूरा ध्यान उस पर चला गया। शैतान की आंखों में कुछ था, जैसे वो तस्वीर से ज्यादा कुछ और हो। माइकल ने तस्वीर के नीचे लिखी हुई लेटिन लाइन पढ़ी, सरगिरीस सैटानस, जिसका मतलब था उठो शैतान। जब उसने वो लाइन पढ़ी तो एक हल्की सी हवा में अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो पहले सोचता रहा कि ये शायद उसका वहम हो, लेकिन फिर वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। रूम की लाइट्स एकदम फ्लिकर करने लगी। माइकल ने घबराहट में तस्वीर के नीचे एक और छुपी लाइन देखने की कोशिश की। जब उसने फोकस किया तो लगभग उसकी आंखों में सामने वो अल्फाबेट्स मूव करने लगे। फिर एकदम तस्वीर में डेविल का चेहरा माइकल की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसके होंठ हिलते हुए लगे, लेकिन फिर उसके कान में एक जोरदार आवाज आई। तुमने मुझे बुलाया है। माइकल चीख मारकर पीछे जा गिरा। उसके आसपास की हर चीज अब नॉर्मल लग रही थी। गार्ड ने जब रूम का रुख किया तो माइकल होश में नहीं था। वो बस दीवार के एक कोने में बैठा था, अपने आप से बातें कर रहा था। उसके हाथ कांपने लगे थे और वो एक बात रिपीट कर रहा था, वो यहाँ है, वो यहाँ आ चुका है। उस रात के बाद माइकल अपनी रिसर्च कंटिन्यू नहीं कर सका। जब उसे वापस यूएस भेजा गया तो उसकी मेंटल स्टेट खराब हो चुकी थी। हर दिन वो एक ही बात करता था, कॉडेक्स गिगास एक किताब नहीं। उसके सपने शैतान की तस्वीर से भरे हुए थे और वो रातों को चीखता था, जागता था। उसकी फैमिली और दोस्तों ने उसे अलग कर दिया और आज वो एक मेंटल हॉस्पिटल में अपनी बाकी की जिंदगी गुजार रहा है। लाइब्रेरी के लोगों का कहना है
माइकल की कहानी फैली नहीं थी। कोडेक्स गिगास के बारे में जो लोग ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उनका हाल हमेशा एक ही होता है। उनकी मेंटल स्टेट खराब हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको रिसर्च करने का मौका मिले, तो आप इस किताब के कितने करीब जानने की हिम्मत करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।